हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, अगर आप भी 2024 एसएससी जेई एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एसएससी जेई 2024 एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले उन सभी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो 2023 के एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से 24 के एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें कॉमन देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। आइए चलिए जानते हैं गाइज, दो तीन सवाल जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है वो होता है कट ऑफ को लेके कि 2023 में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 2024 में कितनी जा सकती है, उसके हिसाब से माइंड मेकअप करके हम प्रिपरेशन करें। यानी कि कहने का मतलब है मोटा मोटी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए ब्रांच वाइज, वो आपको जरूर ध्यान देना होता है। एग्जाम का लेवल, अब चूंकि आप सभी को पता चल रहा है कि जैसे जैसे ईयर वाइज ईयर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एग्जामिनेशन के लेवल भी चेंज हो रहे हैं। एग्जामिनेशन का लेवल धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। कुछ सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पोर्शन जो पहले नहीं आता था वो अब पूछा जाने लगा है, वो भी डिस्कस करूंगा। और नया पैटर्न के बदलने से क्या क्या हुआ चेंज, और उससे आपको डिफिकल्टी हुई या आसानी हुई। बुक्स, सोर्सेज, मटेरियल, कहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन करें, कहाँ से हम अपनी पढ़ाई करें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कट ऑफ को ही, क्योंकि अक्सर करके हमसे एक दिमाग में एक सवाल चलता रहता है, या फिर बच्चों को भी देखा है कि अक्सर करके पूछते रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई है उन कट ऑफ्स में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाती हैं क्या अगले साल भी। तो ये सारी बातें समझ लीजिए कि बहुत सारे फैक्टर पे कट ऑफ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, या फिर उस पर्टिकुलर ईयर में जो पेपर आया है वो पेपर का लेवल कैसा है, इन सभी फैक्टर पे। लेकिन कुल मिला के ब्रांच वाइज अगर कट ऑफ देखोगे ना तो 10 से 15 नंबर का वेरिएशन होता है। अगर पेपर आसान आ जाए, टफ आ जाए, वैकेंसी ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, तो सिविल में जनरली देखा गया है कि 105 से लेके 125 के बीच में ये रेंज रहती है। जनरली 110 से 120 के बीच में रेंज कह सकता हूँ। ये जनरल की कट ऑफ गई थी 2023 वाले एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 की। सीबीटी 2 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट जिसको बोलेंगे। सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी जनरल की 108, ओबीसी की 106, ईडब्ल्यूएस की 98, एससी की 89, एसटी की 87, ओएच और एचएच कैटेगरी की 84 एंड 56, और अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 40। अब यहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से कैंडिडेट कितने अवेलेबल थे। लगभग 10,000 बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया था 2023 के एग्जामिनेशन में प्री में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पिरेंट की बात करूं, जहां वैकेंसीज रिलेटिवली सिविल से कम होती है, इसलिए कट ऑफ भी देखने को मिल रहा है ज़्यादा है। जनरल की 131, ओबीसी की भी 131, ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 116, आउट ऑफ 200 हैं ये सारे मार्क्स। एसटी की 105, ओएच की 104, एचएच की 109 और अदर पीडब्ल्यूडी की 56.34। यहाँ पे कैंडिडेट टोटल 2000 बच्चों को 2073 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। अब ये तो प्री की कट ऑफ थी। डेफिनेटली एग्जाम लेवल के बारे में आप जानना चाहते होंगे कि ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या हुआ, कैसा रहा। अगर बात करूं गाइज प्री की, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जहां से देखते होगे, अभी मैं बताऊंगा किन सोर्सेज से देखना है। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते होगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते होगे, तो आपको सीधा सीधा दिखाई देता होगा उन पीवाईक्यूज में कि 2016 से लेके आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, लेवल आपका डिफिकल्ट होता जा रहा है, राइट। इस तरीके से 2023 तक आ गए आप। 2023 में जो प्री का लेवल था, यानी कि पेपर 1 था जो आपका, पेपर 1 का डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली मॉडरेट टू टफ था। एक तरह से बोल सकते हो कि टफर साइड में ज्यादा था। क्यों बोल रहा हूं टफ, क्योंकि प्री के मुकाबले अगर हम पेपर 2 की बात करूं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर 2023 के पेपर 2 की बात करूं, जिसको आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, तो पेपर 2 जो हुआ था इसका, पेपर 2 में रिलेटिवली क्वेश्चन उतने टफ नहीं दिखे जितने कि पेपर 1 में। सोचो कि प्री एग्जामिनेशन में जो एक तरह से बोल सकते हैं कि ज्यादातर बच्चों की भीड़ को खाली कर रहा है, यहाँ पे आपको लेवल अच्छा खासा देखने को मिला, और इसी लेवल का ऑलमोस्ट पेपर 2 था। बेसिकली कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आसान थे, बहुत ही आसान थे, पेपर 1 के लेवल से भी नीचे लेवल के क्वेश्चन थे। आपको भी पता है कि यहाँ पे 200 नंबर का आपका टोटल एग्जामिनेशन होता है पेपर 1। 200 नंबर में बाइफर्केशन अगर बात करूं,
तो 50-50 नंबर का नॉन टेक का ये 100 नंबर का पोर्शन जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का पोर्शन आता है। 100 नंबर आपके टेक्निकल से, सिविल ब्रांच होगी तो सिविल देखने को मिलता है। तो 200 नंबर में से ये जो मैंने आपको बताया, ये बात कर रहा था अभी नंबर्स की और पेपर 1 के मार्क्स की और लेवल की, तो ये 200 नंबर की बात कर रहा था। और ये जो दूसरा वाला पेपर है ये आपका होता है 300 नंबर का। दोनों ही पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 में भी आपको 2 आवर का टाइम, और दूसरा पेपर जो होता है, बस इसमें ये खासियत होती है कि यहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना नहीं पड़ता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 300 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। और इस बार रेयरली मुझे सुनने को मिला कि पेपर छूट गया, है ना। ये पेपर छूट जाने वाली बीमारी जो है पेपर 1 में आपको देखने को मिलती है। अगर स्पीड को मैनेज ना किया जाए तो आपका पेपर डेफिनेटली छूट जाता है। तो यहाँ पे पेपर 2 जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर 2 को देने जाने वाले हैं या देते हैं, दिए भी थे, इन बच्चों के लिए बोल दूं कि यहाँ पे आपको एक ही चीज़ सीखनी है कि पेपर 1 की प्रिपरेशन में पूरी जी जान लगा देना है, यानी कि प्री लेवल का ही पेपर 2 देखने को मिलेगा। पेपर 2 और पेपर 1 के लिए अलग अलग थॉट प्रोसेस लेके नहीं चलना है, हर एक पोर्शन को पढ़ना है, क्योंकि पेपर बहुत बैलेंस आया था। पेपर 2 की बात करूँ तो हर एक पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले थे। 2 घंटे का आपको यहाँ भी समय मिलता है गाइस, तो इसमें आपको टाइम का बड़ा ख्याल रखना होगा कि बैलेंस वे में अपनी पढ़ाई करनी होगी। इस एग्जामिनेशन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन दौरान। जैसे कि पहले जो मेंटेलिटी होती थी कि सॉइल मैकेनिक्स ज़्यादा पूछी जाती है, बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा पूछा जाता है, जो ज़्यादा पूछा जाता है उसको पहले कवर कर लेता हूँ। कुछ सब्जेक्ट रेलवे छोड़ दिया, हाईवे छोड़ दिया, छोटे छोटे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। और यही है इस नए पैटर्न की खासियत, बैलेंस्ड पेपर आना स्टार्ट हो गया है, टाइमली पेपर होना स्टार्ट हो गया है, रिजल्ट भी टाइमली आपको देखने को मिलेगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब रही बात किताबों की, बेस्ट बुक्स या कुछ रेलेवेंट बुक्स जिससे आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे कुछ बुक आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड बुक भी हैं, खुरमी जैसे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है उस किताब से, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो ब्रह्मांड है उसमें, पूरा सब कुछ, सारे टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक्निकल में एक जनरल साइंस की एक किताब है अड्डा पब्लिकेशन की तरफ से, अड्डा 24/7 की तरफ से, ये भी बहुत अच्छी किताब है अगर आपको जनरल साइंस पूरा का पूरा कवर करना है। और ये सारी किताबें बहुत सस्ती हैं, 200-300 के बीच में ही आपको सारी किताबें मिलती हैं, लगभग 300-350 में कुछ किताबें होंगी। ये जो सिविल प्रोफेशनल नॉलेज है, किसी बच्चे को अगर सोचो कि टेक्निकल की थियोरी और क्वेश्चन, T+Q, थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों पढ़ना है ना, उसके लिए सबसे अच्छी किताब यह है सिविल प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आपको दोनों चीज़ें करनी है, क्वेश्चंस भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेंगे, आपको थ्योरी भी बहुत सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसमें क्वेश्चन भी है। तो अच्छी किताब है, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। और ये जो प्रीवियस ईयर की किताब है, इसमें केवल 2600 क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट 2600 क्वेश्चन है, 2600 क्वेश्चन है जो लेटेस्ट है इस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग की बुक में। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट इस बुक को बाय कर सकते हैं। और कहाँ से बाय करना है? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, घर पे आपके डिलीवर हो जाएगी। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में जरूर रखना। और भी बताऊंगा कि मटेरियल रिसोर्सेज कहाँ से आपको लेना है। किसी भी किताब को बाय करने के लिए ये कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा है ना टॉप पे, Y293 लास्ट में लगा हुआ है। इस कूपन कोड को यूज करेंगे कहाँ पे? जब इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे उससे पहले आपको ऑप्शन आएगा कूपन कोड का, वहां पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी लोएस्ट प्राइस हो जाएगी और आपको ये बुक आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए ये हैंड रिटन नोट्स की किताब है, जिसमें पूरा का पूरा आपका सारे सब्जेक्ट हैंड रिटन फॉर्मेट में शिवम सर के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए। और अगर आपको ज़रूरत है बैचेस में अच्छे से कायदे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की, तो उसके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं, जो कि न्यू बैचेस हैं, ये सारे के सारे नए बैचेस हैं। अगर आपका टारगेट है एसएससी जेईई 2024 का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आपके लिए सिस्टमेटिक फाउंडेशन बैच, जिसमें प्री प्लस मेन CBT 1 और CBT 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट इसमें कोर्स मिलता है, लाइव क्लासेस,
टीचर्स के साथ लाइव आप पढ़ सकते हो, उन लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार, जब मन करे तब, रात दिन कभी भी। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए जो क्लासेस हैं वो हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, इन क्लासेस को ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मिनिमम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे Y293 यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, बुक्स के लिए लास्ट में S यूज़ करना था, और कोर्सेज लाइव क्लासेस के लिए केवल Y293। कहाँ पे यूज़ करना है? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें फ्री आपको दी जा रही हैं, तो ऐप तो आपके पास होना ही चाहिए। इस ऐप में इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 2700-2800 के आसपास में ये बैचेस होंगे, और सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। रही बात कि आप लोगों ने अभी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है, केवल नॉन टेक्निकल पढ़ना होता है, तो नॉन टेक्निकल का बहुत ही सस्ता बैच, मोस्ट अफोर्डेबल बैच, एसएससी जेईई 2024 को टारगेट करते हुए लक्ष्य बैच है, जो कि 29 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है। सेम डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ भी यूज़ करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन से। मटेरियल और कहाँ से लें? मटेरियल तो सर ठीक है, चलो बुक्स कुछ देख लिया, कुछ चीज़ें हम जान लिए, पैटर्न के बारे में कट ऑफ का आइडिया लग गया, कोर्सेज के बारे में भी जान लिया, जो कि 19 दिसंबर से 2 दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें भी देर मत करना, फर्स्ट क्लास से ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर मान लो कि किसी को रेगुलर बेसिस पे कंटेंट चाहिए, समय समय पे जो नीड पड़ रही है, जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनके पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, सारी पीडीएफ चाहिए होगी, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ही सभी बच्चों के लिए अलग अलग क्रिएट किया गया है। उसमें कोई भी फालतू की लिंक आपको नहीं मिलेगी, सारा का सारा कंटेंट पीडीएफ केवल यही मिलेगा। उन क्लासेस की भी पीडीएफ मिलेगी जो यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ही ब्रांच के लिए अलग अलग लिंक है। इन टेलीग्राम लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। सिविल के लिए, सिविल वाले बच्चे जितने भी होंगे वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल वाले ग्रुप को, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल को। और अगर आपने कोर्सेज में इनरोल करना होगा तो आप डेफिनेटली इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो फॉर एसएससी जेईई 2024। बाकी के जेईई के एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे ये बैचेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।